समझने की सलाहियत ही नहीं है तो फतवा रिजविया को आम कैसे करोगे? फतवा रिजविया में लिखा है मुरव्वजा ताजियादारी नाजायज हराम है और तुम कहते हो जायज है, ये शिआर इस्लाम से है। फतवा रिजविया में लिखा है कि ओजड़ी खाना मकरूह तहरीमी है और तुम कहते हो ओजड़ी खाना जायज है। फतवा रिजविया में लिखा है औरतों को मज़ारात पे जाना नाजायज है और तुम कहते हो जायज है। फतवा रिजविया में जिन चीजों को नाजायज बताया जा रहा है उन चीजों को तुम जायज बता रहे हो, तो तुम फतवा रिजविया को उल्टा समझ रहे हो, तो फतवा रिजविया को तुम आम नहीं कर रहे हो, फतवा रिजविया को जाम कर रहे हो। बेशक बेशक। और याद रखो ताजुश शरिया किसी मामूली मौलवी का नाम नहीं है। ताजुश शरिया वारिसे उलूम आला हजरत का नाम है। ताजुश शरिया काज़ी क़ुदात फिल हिंद का नाम है। ताजुश शरिया मेहमान काबा का नाम है। ताजुश शरिया फख्रे अजहर का नाम है। ताजुश शरिया इस दौर के सबसे बड़े फकीह और सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है। ताजुश शरिया वो है कि जब अरबी जबान में हदीस की शरहें लिखते हैं तो पढ़ने के बाद एहसास होता है कि हजरत इमाम नववी की किताब हम पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया वो है कि जब फिक़ही बहसों को अरबी जबान में तहरीर फरमाते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि इमाम इब्नुल हुमाम की तहरीर पढ़ रहे हैं, अल्लामा शामी की तहरीर पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया उर्दू जबान में जब फतवा लिखते हैं तो इख्तिसार और जामियत का ये आलम होता है कि ऐसा महसूस होता है कि हम ताजुश शरिया का फतवा नहीं आला हजरत का फतवा पढ़ रहे हैं। ताजुश शरिया अरबी में जब शायरी करते हैं तो अरबी जुबान अदब की फसाद और बलागत को देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि हिंदुस्तान का कोई शायर नहीं, आलम अरब का कोई कादिर कलाम शायर ये तहरीरें लिख रहा है। ताजुश शरिया जब उर्दू जबान में नातिया शायरी करते हैं इश्क़ रिसालत में डूबकर, तो आपकी नातिया शायरी पर मुफ्ती आजम और आला हजरत की नात का शुबा गुजरने लगता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके मुकाबले में तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम क्या ताजुश शरिया से मुकाबला करोगे? ताजुश शरिया की जूती को जो हैसियत हासिल है वो हैसियत भी न तुमको हासिल है और तुम्हारे बाप को हासिल है। अगर तुमको इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत जगह जगह हम अहले सुन्नत वल जमात गुलामाने ताजुश शरिया से ये उलझ रहे हैं, जगह जगह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ताजुश शरिया की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ये वही पीलीभीत के नापाक मौलवी है जो कल तक ताजुश शरिया की जूती को सर का ताज बनाए हुए थे। ये वही लोग हैं जो इस बात का नारा लगाते थे कि सुन्नियों का अमीर कौन है? ताजुश शरिया है, ताजुश शरिया है। ये वही लोग हैं जो कल तक स्टेज से ये चीख चीख कर कहते थे जो ताजुश शरिया का फतवा ना माने हम उसको सुन्नी मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आज ये खुद ताजुश शरिया का फतवा मानने से इनकार कर रहे हैं। आज ये खुद ताजुश शरिया की इज्जत और अजमत पर हमले कर रहे हैं। ताजुश शरिया की शान घटाने वालों, ताजुश शरिया की शान घटने वाली रही जिसको अल्लाह बढ़ाए दुनिया की कोई ताकत उसे घटा नहीं सकती। ताजुश शरिया वो है कि जिस आबादी से गुजरते हैं इंसानों का सैलाब उनके पीछे चलता है। ताजुश शरिया वो है कि जिस वीराने में कदम रखते हैं सुन्नियत की खेती लहलहाने लगती है। ताजुश शरिया वो है कि दुनिया के जिस एयरपोर्ट पर उतरते हैं पूरी दुनिया उनके कदमों में सिमट जाती है। ताजुश शरिया वो है कि जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए जाते हैं तो उनके पीछे हजारों हजार आदमियों का मेला लगा रहता है। ताजुश शरिया वो है कि उनके निरानी चेहरे को देखने के बाद एक दो नहीं हजारों गैर मुस्लिम अब तक मुसलमान हो चुके हैं। हजारों वहाबी देवबंदी वहाबियत से ताइब होकर ताजुश शरिया के मुरीद बन चुके हैं। ताजुश शरिया वो है कि पूरा हिंदुस्तान के पीरों के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो और ताजुश शरिया के मुरीदीन को एक तरफ जमा कर दो तो ताजुश शरिया के मुरीदीन की तादाद ज्यादा होगी। हिंदुस्तान के सारे मुरीदीन साल भर में जितना मुरीद करते हैं ताजुश शरिया एक महीने में उतना मुरीद करते हैं। तुम अपने एजेंटों को अपने दलालों को छोड़े हुए हो तो लोगों को लेकर आओ हम मुरीद करना चाहते हैं। और ताजुश शरिया की खुदादाद मकबूलियत का ये आलम है कि दिन रात उनके मकान पर मेला लगा हुआ है, लोग उनके चेहरे की एक झलक देखने के लिए बेचैनो बेकरार है। कोई ये ताजुश शरिया की कोशिश का नतीजा नहीं, ये अल्लाह का फजल
खास है जो ताज शरिया के ऊपर नाजिल हुआ है। और जब अल्लाह का अतिया है, अल्लाह का इनाम है, तो कोई अल्लाह के इनाम से टकरा नहीं सकता। ताज शरिया वो है कि हमारे ईमान की पहचान है। ताज शरिया वो है कि मसलक आला हजरत के तर्जमान है। ताज शरिया वो है कि इश्क रिसालत का चिराग है। ताज शरिया वो है कि पूरी दुनिया में ताज शरिया की विलायत और महबूबियत का डंका बज रहा है। ताज शरिया अल्लाह के एक मुक़द्दस वली का नाम है। वली वो होता है जिसके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाए। ताज शरिया वही है जब हम उनके चेहरे को देखते हैं तो अल्लाह की याद ताजा हो जाती है। ताज शरिया से टकराने का मतलब अल्लाह को मुकाबले की दावत देना है, क्योंकि परवरदिगार आलम फरमाता है जो मेरे वली को अदावत और तकलीफ की नजर से देखता है, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचा है, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है, अल्लाह उसके लिए ऐलान जंग फरमा रहा है। तुम अल्लाह को न ललकारो, परवरदिगार आलम से तुम जंग नहीं कर सकते। अल्लाह के वलियों को ललकारने का मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह की रहमत को ललकार रहे हो, अल्लाह की मशीयत को ललकार रहे हो। जो अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखी करता है वो दुनिया में भी जलील होता है, आखिरत में भी जलील होता है। परवरदिगार आलम ने जब ऐलान फरमा दिया है कि मन आदली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी कर दे उसके लिए ऐलान जंग है। कौन है जो अल्लाह से जंग कर सकता है? कौन है जो अल्लाह से मुकाबला कर सकता है? इसलिए अभी भी वक्त है अपनी तमाम नाजायज और नापाक हरकतों से तायब होकर ताज शरिया के कदमों में सर झुका दो। तुम्हारी दुनिया भी संभल जाएगी, आखिरत भी संभल जाएगी। और याद रखो, अगर तुमने ताज शरिया की तौहीद और तकरीर का सिलसिला जारी रखा तो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। पीलीभीत के चौराहे पर खड़े होकर हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगोगे, लेकिन कोई भीख देने के लिए तैयार नहीं होगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताज शरिया जैसा हो। ताज शरिया से मुकाबला करने चले। ताज शरिया की जूती के बराबर तो बाप बेटे की हैसियत ही नहीं। अगर आपको यकीन ना हो तो एक बहुत बड़ा जलसा रखो, स्टेज पर खूबसूरत कुर्सियां लगा दो, कुर्सियों पर खूबसूरत चादर बिछा दो और इन पीलीभीत के मौलवियों को एक लाइन से कुर्सी पर बैठा दो और एक खाली कुर्सी पर ताज शरिया को न बैठाओ, ताज शरिया की जूती रख दो और मजमे में ऐलान करो कि इन मौलवियों से अगर मोहब्बत करते हो तो इन मौलवियों को चूमो, और ताज शरिया से मोहब्बत करते हो तो उनकी जूती को चूम लो। खुदा की कसम, अगर लाखों का मजमा होगा तो सब ताज शरिया की जूती को चूमना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे हाथ को बोसा देना गवार नहीं। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। मुहद्दिसे कबीर की शान में गुस्ताखियां करते करते इतना आगे बढ़ गए कि आप ताज शरिया की जात तक पहुंच गए। तुम कहते हो कि हम ताज शरिया को मानते हैं, तो ताज शरिया के फतवे को मानना चाहिए। ताज शरिया ने मुहद्दिसे कबीर के सिलसिले में फतवा जारी फरमाया, अपना फैसला जारी फरमाया कि मुहद्दिसे कबीर पर लगाए गए सारे इल्जामात गलत, मुहद्दिसे कबीर पर कोई इल्जाम नहीं, और जो लोग मुहद्दिसे कबीर की अब तक तौहीन करते रहे उनके ऊपर तौबा वाजिब है। अगर वाकई तुम ताज शरिया से मोहब्बत करते तो ताज शरिया के फैसले और फतवे को तस्लीम करते हुए रब की बारगाह में तायब हो जाते, सारा मामला खत्म हो जाता। लेकिन हकीकत में तुम ताज शरिया को भी नहीं मानते हो, आला हजरत को भी नहीं मानते हो, अपनी रोजी रोटी के लिए सिर्फ आला हजरत का नाम लेते रहे, ताज शरिया का नाम लेते रहे, अपनी दुकान चमकाते रहे। जब तुम्हारी दुकान चमक गई, खाने पीने का कुछ इंतजाम हो गया, तो ताज शरियाई के खिलाफ भोंकने लगे। तुमसे बेहतर वो कुत्ता है जो मालिक के टुकड़े पर पलता है लेकिन मालिक के खिलाफ नहीं भोंकता। उन कुत्तों से तुम बदतर हो कि अब तक ताज शरिया के टुकड़े पर पलते रहे, और जब तुम्हारे अंदर कुव्वत और हिम्मत पैदा हुई तो अब ताज शरिया के खिलाफ भोंकने लगे। याद रखो, कल भी ताज शरिया का परचम इकबाल बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह क़यामत तक ताज
ताज शरिया का परचम लहराता रहेगा। न तुम्हारे बाप में हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सके, न तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि ताज शरिया के परचम को झुका सको। झुकाने वाले खुद झुक गए, दुनिया से नामो निशान मिट गया। ताज शरिया का परचम इकबाल आज भी आसमान की बुलंदियों पर लहरा रहा है और सुबह क़यामत तक लहराता रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज शरिया को मानता है वो उनको भी मानेगा जिनको ताज शरिया मानते हैं। ताज शरिया मुहद्दिस कबीर को मानते हैं, ताज शरिया मुहद्दिस कबीर पर एतमाद करते हैं। तो जो लोग ताज शरिया से सच्ची मोहब्बत रखते हैं वो मुहद्दिस कबीर से भी मोहब्बत रखते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ताज शरिया को मानो और जिनको ताज शरिया मानते हैं उनको ना मानो। ये ताज शरिया को मानना नहीं है, ये तो लोगों को धोखा देना है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ ताज शरिया के दामन को पकड़ लो। ताज शरिया वो है कि जिन्होंने ताज शरिया के दामन को पकड़ लिया उनकी दुनिया भी कामयाब और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत भी कामयाब। बेशक बेशक। इसलिए ताज शरिया को मुनाजरे का चैलेंज न दो। 25 लाख का ऐलान, 25 लाख का ऐलान। घर में फूटी कौड़ी नहीं है, 25 लाख का ऐलान करा। घर में खाने के लिए सब्जी नहीं है, मुरीदीन न पहुंचाए तो सब्जी न पके। मुरीदीन जूता चप्पल खरीद के न दे तो पाँव को जूता नसीब ना हो। इतनी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत और लियाकत नहीं है कि तुम उलमा के सामने संजीदगी से बैठकर बात कर सको। सिर्फ गाली देना ये लोग जानते हैं। ताज शरिया के खिलाफ हंगामा आराई जगह जगह कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे ताज शरिया के खिलाफ जितने भी फितने उठे वो हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। इनके भी मिटने का वक्त आ रहा है। हर जगह से ये मिट रहे हैं। बेशुमार मुरीदीन इनकी बायत तोड़ तोड़कर ताज शरिया की गुलामी में दाखिल हो रहे हैं। एक वक्त आने वाला है कि पूरे हिंदुस्तान में ये जलीलो खार हो जाएंगे, लेकिन इनका कोई नाम और निशान लेने वाला नहीं हो। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं। दस्तारबंदी का वक्त हो रहा है।